प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक आज हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो एक हमारे मित्र ने ये प्रश्न पूछा है और बड़े बड़े दुखित होकर ये प्रश्न पूछा है कि मेरे कर्म बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे कर्म। जिन जिन देवी ने ये प्रश्न पूछा उन्होंने यही कहा मेरे कर्म बहुत बुरे हैं और क्या करें, भगवान भी अपनी कृपा नहीं करता। कर्म तो बुरे हैं ही और भगवान भी साथ नहीं देता, भगवान ने भी साथ छोड़ दिया है। मैं बताऊँ क्या करूँ। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी इस परिस्थिति से गुजरता ही है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आता है तो, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ताकि आध्यात्म को अपने जीवन में और गहरे ढंग से समझ सकें और जीवन के असली उद्देश्य को, असली लक्ष्य को आप भी पा सकें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये एक देवी का ये प्रश्न है, एक हमारे मतलब मित्र ही, उन्हीं का ये समझ लीजिए। उनने ये प्रश्न ही कर दिया कि मेरे कर्म बहुत बुरे, बहुत बुरे कर्म किए मैंने, जीवन की बहुत बुरी दौर से गुजर रही होंगी। और साथ में ये भी कह रही हैं कि क्या करूं, भगवान की भी कृपा मुझ पर नहीं होती, भगवान भी साथ नहीं देते। उपाय क्या? कर्म भी बुरे हैं, भगवान की कृपा भी नहीं होती, तो अब उपाय क्या? सीधी सी बात है, उपाय ही पूछ रहे हैं तो हम सीधी ही बात करेंगे। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कैसा रचा है इसको, इस सारे, इस प्रकृति को, इस मनुष्य देह को कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये सारा विश्व, ये सारा संसार कर्म प्रधान है। कर्म के आधार पर सब तय हो रहा है यहाँ। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करें, जो जैसा कर रहा है तस फल चाखा, उसे वैसा फल मिल रहा है। वो इसी का उदाहरण, ये जो प्रश्न है आज इसी का उदाहरण है। क्योंकि उन्हें इतना तो पता है कि मेरे कर्म बुरे हैं, तभी मेरे साथ बुरा हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कम से कम इतना पता है, यही उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि अगर ये पता है तो आप उसे बदल सकते हैं, आपके पास कुछ तरीका है। क्योंकि लोग जब बुरे दौर में होते हैं या जीवन बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, तो वे ये कहते हैं कि हमारा दोष क्या है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। या तो काल को या कर्म को या फिर ईश्वर को बेकार में दोष देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। या तो भगवान ही दोषी है, या फिर दूसरे ने समय ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं, ये भी है। और दूसरे को दोष देना, कम से कम इतना तो है कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरे कर्म ठीक नहीं थे, इसलिए ये तो ठीक है। क्योंकि कर्म से ही रचा हुआ है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। उपाय क्या? उपाय है साधना। ईश्वर की कृपा पता है किस पर होती है? जो योग्य हो, जो पात्र हो, उस पर तो कृपा करेंगे भगवान। जो उस रास्ते पर चल रहा हो उस पर प्रयास किया जाए। केवल रोने धोने से बात नहीं बनेगी, ये बड़े अच्छे से समझ लीजिए। ये जिनका प्रश्न है वे भी अच्छे से समझ लेंगी और आप लोग भी अच्छे से समझ लीजिए। ईश्वर साथ किसका देगा? जो ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। अगर आप मान लीजिए संसार से दुखी हैं, संसार में सब कुछ उथल पुथल चल रही है, आप संसार से दुखी, अब आप रोने बैठ जाएं तो क्या होगा? क्या ईश्वर की कृपा हो जाएगी? कभी नहीं होगी, कभी होगी ही नहीं। तो कैसे होगी? वो तब होगी जब आप उस ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कर्म बुरे हैं, अंगुली माल के भी कर्म हम सुनते हैं ना। अंगुली माल के बारे में पढ़ा कि नहीं? किसी ने जरूर पढ़ा होगा, हमने बार बार चर्चा की है अंगुली माल की। बुरे कर्म थे भाई, इतने तो नहीं होंगे कम से कम, जिनका भी ये दिन देवी का ये प्रश्न है, इतने बुरे तो उनके कर्म नहीं होंगे। अंगुली माल अंगुलियां पहने था लोगों की, और एक एक करके लोगों को, जिनकी जितों की पहनी उतों को काट डाला, मार ही डाला। वाल्मीकि का नाम सुना होगा आपने, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। परिवार के परिवार उजाड़ दिए वाल्मीकि ने, लेकिन क्या हुआ? नाम के प्रभाव से, चिंतन के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से सब उलट पलट दिए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बस
कुछ भी देर नहीं होती यहाँ, कुछ भी देर नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। इतना तो पता चल गया कि ये मेरे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, ठीक है। ईश्वर भी कृपा नहीं करते, कुछ दोष ईश्वर पर तो लगा ही दिया, कुछ कर्मों पर लगा दिए। ईश्वर कृपा तो तब करेंगे जब आप उस ओर बढ़ेंगे। जो ईश्वर की ओर साधना रत होगा, ऐसे ईश्वर को दोष लगाने से बात नहीं बनती है, क्योंकि ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं। उसने आपको स्वतंत्र कर दिया, आपको जन्म देना, आपको पूरी स्वतंत्रता देना, पूरी स्वतंत्रता है। अब आपने अगर ईश्वर के लिए साधना की होगी, उस ओर बढ़ने का प्रयास किया होगा, सत्य की ओर, परम की ओर, तो फिर आपका जीवन परिवर्तित होगा। केवल दोष लगाने से कुछ भी नहीं होता। कृपा उसी पर होती है जो उसके लिए प्रयास कर रहा होता है। उसके लिए जो प्रयास करेगा उसी पर कृपा होगी ना। ऐसे तो सड़क चलता आदमी कह दे कि मुझ पर तो ईश्वर की कोई कृपा ही नहीं हो रही, कुछ नहीं किया जीवन में, कोई साधना, कोई भजन नहीं, कैसे कृपा हो जाएगी। और कृपा भी, साधना भी सही विधि से, उसकी भी सही टेक्निक है, तकनीक है। सबसे सरल तो तरीका है कि उसको पुकारना, अपनी सांसों पर ध्यान ले जाना, उससे जुड़ना, कामना का त्याग करना, व्यर्थ की कामना। कई बार हमें जो दोष, कई बार हमें दुख मिलते हैं, वो हमारी ही कामनाओं से, कई बार के, अक्सर ही होता है, अक्सर के हमेशा ही होता है। दुख किस बात का, हमारी कोई इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई, इसी का तो दुख है। और कामना से ऊपर उठना है आपको। इसका उपाय क्या? अब हम सीधी सी उपाय की बात करें तो साधना, साधना ही उपाय है। स्वयं को साधो, भीतर की ओर मुड़ो, प्रयास करो। सुबह शाम जितना समय रोने धोने में हम लगा रहे हैं, शुरू करिए साधना। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक पवित्र नाम, छोटा सा नाम, कोई राम, ओम, शिव, इस नाम के सहारे आप सुमिरन तो कर सकते हैं। नाम में डूबिए। और ये भी नहीं कर सकते तो श्वास तो आपकी चल ही रही होंगी। मैं मानता हूँ जिसने प्रश्न किया उसने भी श्वास तो ले ही रहा होगा, वो जी, मतलब वो जी रही होंगी, श्वास तो ले ही रही होंगी। एकांत में बैठे हैं, कुछ समय श्वास पर अपने ध्यान लगाएं, श्वासों पर ध्यान दें, बाहर विषयों पर नहीं, श्वासों पर। सुबह शाम इतना तो कर ही सकते हैं कि श्वासों पर ध्यान दें, और बाहर की इंद्रियों से जहाँ जहाँ मन जाए उनसे अपने को समेटें। महापुरुषों का सच्चरित्र पढ़ें। इतने महापुरुष हुए, विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, मीराबाई हुई, रैदास हुए, कबीरदास हुए, मदालसा हुई, इतने सारे महापुरुष हुए हैं, उनको पढ़ें। ज़्यादातर इसमें समय समय निकालें, इसके लिए समय दें, तो आपके कर्म धीरे धीरे कटने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, उनका भार कम होने लग जाएगा। और कुछ बात नहीं। आप, क्योंकि मनुष्य कर्म का गुलाम नहीं है, याद रखना, मनुष्य कर्म का निर्माता है। बस हमें अपने को सही ढंग से चलाना आता नहीं। ठीक है, हमारे कर्म बुरे थे तो अब करें क्या? अब उनका हम आज क्या करें? आज तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि अगर आज आप नहीं बदल सकते तो फिर कोई मतलब ही नहीं। संयम से जीवन बदलता है। कम से कम इतना पता तो चल गया। ये दुख आता ही इसलिए है, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। कम से कम दुख के सहारे मनुष्य जोड़ने का प्रयास तो करता है। क्योंकि जब भी आप दुखी होंगे, शरीर को लेकर होंगे या मन को लेकर होंगे, और आध्यात्म तो कहता ही है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। जरा जरा विचार करना, जो भी आपकी समस्या हो, क्योंकि मुझे आपकी समस्या का नहीं पता, आपने खुलकर बताया भी नहीं, लेकिन जुड़ी तो वो शरीर से ही होगी, या तो आपसे जुड़ी होगी या आपके किसी जो आपसी है, जिसे आप अपना मानते हो, उससे जुड़ी होगी। या तो आप जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो रहा, या आप जिसे चाहते हैं, जिससे जुड़े हुए हैं, उसकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, उसे दुख कष्ट मिल रहा है, तो आप दुखी हो रहे हैं। यही होता ही है। या तो खुद का मोह है, या किसी दूसरा जो मेरा अपना मुझे लगता है उससे मोह। सबको थोड़ी हम अपना मानते हैं, और इसी में हम दुखी होते रहते हैं। उपाय है साधना।
साधना से मन धीरे धीरे, और ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे शांत होगा। यहाँ वहाँ घूमने भटकने से बेहतर है आप, भगवान पता है कहाँ है, परमात्मा पता है कहाँ है, खोजना कहाँ होता है आपको पता है कहाँ है, भीतर, सबसे करीब है वो आपके। पुकारा क्या आपने उसको, उससे पुकार करिए आपने, रास्ता मिल जाएगा। सच्ची पुकार अगर होगी तो रास्ता मिलेगा। अगर वही हमें मिल गया जिसको मिलना चाहिए, तो फिर आपकी ये जो छोटी मोटी कामनाएं हैं, छोटी मोटी इच्छाएं जिनसे आप परेशानी होते रहते हैं, खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बस उस ओर चल तो पड़ो तुम, खुद ब खुद ये दूर हो जाएंगी। साधना उपाय है कर्मों को काटने का, क्योंकि कर्म केवल बुरे ही नहीं होते, अच्छे भी कर्म होते हैं। अच्छे से बुरे का, बुरे से अच्छे का निर्माण होता है। ये बड़ा गहरा रहस्य है कर्मों का। इसलिए ठीक है, कर्म बुरे हैं तो हम क्या उन्हें बदला जा सकता है? बिल्कुल, साधना के माध्यम से, भजन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से आप अपने भीतर मुड़िए, बदला जा सकता है, उनको रूपांतरित किया जा सकता है। जीवन को जरा ठीक कीजिए, सिस्टम को समझिए। जरा ये याद रखिए कि मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर मेरा हो सकता है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये मन मेरा हो सकता है लेकिन मैं मन नहीं हूं। और जब आप शरीर और मन नहीं है तो शरीर से जुड़ी होने वाली समस्याएं आप कैसे हो सकते हैं? ये आपकी अपनी कैसे हो सकती हैं? जब आप मन नहीं है तो मन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी अपनी कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं क्योंकि मन आपका है, हो सकती हैं क्योंकि शरीर आपका है, लेकिन आप तो समस्या नहीं है ना। आप तो समस्या नहीं है ना। आप स्वयं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और अगर आप ही प्रॉब्लम है, आपको खुद का ही नहीं पता और आप अपने को मन मान बैठे हैं, तो दुख होना है। कोई उपाय नहीं दुख मिटाने का। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, कोई ना कोई दुख बना ही रहेगा। अगर आप शरीर हैं, दुख बना रहेगा। आध्यात्म का तो कहता ही है कि शरीर और मन मत समझना अपने को। तुम शरीर और इस मन से जरा अलग हो, क्योंकि शरीर मरेगा, मन मरेगा। और गीता कह रही, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना हन्नते हन्न माने शरीरे। अर्जुन, ये आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है, मरे ना मारा जाए। जब तुम इतने, और तुम कोई एक शरीर में नहीं हो, सारे शरीर तुम्हारे हैं, तो फिर दुख किस बात का? दुख किस बात का? तुम मन से जुड़ोगे, दुख पैदा होगा ही होगा, सुख पैदा होगा, और इस सुख दुख में उलझे रह जाओगे। तुम शरीर से जुड़ोगे। देखिए, शरीर का उपयोग सभी करते हैं, शरीर तो है ही, शरीर के साथ हमें रहना है। जब तक शरीर है तब तक तो साथ रहना ही रहना। इसको ठीक से चलाना सीखिए। बस ऐसा समझिए कि आप गाड़ी के ड्राइवर हैं और गाड़ी सारी आपकी है, ये शरीर ही गाड़ी है, ड्राइवर आप हैं। स्टेयरिंग वगैरह मन समझ लीजिए। अब ये स्टेयरिंग हो ऐसा रहा है कि अपने मन से भाग रही है। स्टेयरिंग और जो एक्सीलेटर है वो मन है, वो अपने मन से भाग रहा है। आपको पता ही नहीं कब दबाना है, कब ब्रेक लगाना है, क्या करना है, और गाड़ी आपके साथ है। ये शरीर और मन ऐसे ही। आप नवीन कर्म कर सकते हैं साधना के माध्यम से, और अपने मन को निर्मल कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और मन शुद्ध हो जाएगा तो सारी समस्याएं चली जाएंगी। लेकिन समय थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ेगा, और अपने को साधना होगा। जैसे अंगुली माल ने साधा, जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्मज्ञानी वाल्मीकि ने साधा अपने को, ऐसे साधना होगा। ध्यान की विधि, साधना की विधि इस चैनल पर डली हुई है, आप देख सकती हैं। ध्यान कैसे करें, साधना को शुरू कैसे करें, हमारे हर वीडियो में आपको साधना को शुरू करने का उपाय मिल ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत तो करें, यही नया कर्म होगा। और ये पुराने कर्मों को धीरे धीरे मन में, और कुछ नहीं। समस्या पता है क्या है? हम शांत नहीं है। समस्याएं सबके जीवन में,
समस्याएं सबके जीवन में, कोई शांत है तो सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, कोई अशांत है तो समस्या, एक छोटी सी समस्या भी महान बड़ी से बड़ी समस्या बनकर उभरती है और फिर कहता है वो कृपा नहीं है, कृपा नहीं है। तुम ईश्वर की ओर चलो, तुम संसार की ओर चल रहे हो, कृपा कैसे होगी? तुम ईश्वर की ओर तो बढ़ो, साधना करो, धीरे धीरे देखोगे कि ये समस्याएं दूर होती जाएंगी। भजन करो, चिंतन करो, सत्संग करो, चैनल से जुड़े रहो, इस चैनल से जुड़े रहो, सुनते रहो। हम रोज वीडियो लगभग लगभग आता है हमारा, सुनते रहिए, जीवन बदलेगा, समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि हमें जीवन को ठीक ढंग से जीना नहीं आता। बस इतनी सी बात है। ईश्वर कुछ नहीं करते, वो दखल देते ही नहीं, प्रकृति भी दखल नहीं दे रही। प्रकृति तो सहज जैसा सबके साथ कर रही है, आपके साथ भी कर रही है। सबसे बड़ी बात है मनुष्य को कि उसे पूरी स्वतंत्रता है, कोई दखल नहीं कर रहा। आप चाहे तो जैसा जीवन चाहो वैसा बना लो। इसलिए आप कर्म के, ठीक है बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म किए ना, आपने किए तो आप उसे बदल भी सकते हैं। अच्छे कर्म करिए और उसे बदलिए साधना के माध्यम से। अब अच्छे कर्म करना शुरू कर दिए और साधना शुरू करिए, जीवन बदलेगा, रूपांतरण होगा। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, शांत हो जाइए। क्या बिगड़ेगा आपका? अरे वैसे ही शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा आपका और आपके आसपास का? ज्यादा से ज्यादा कोई मर ही जाएगा और क्या होगा? समस्याएं नहीं सॉल्व होंगी और क्या होगा? कुछ नहीं बिगड़ता, यहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ता, सब मन में ही बिगड़ता है। मन ही ये सब उठापटक करता है और तुम मन से अलग हो। जरा अपने को अलग करना सीखना, साधना में लगना, जीवन बदलेगा, रूपांतरित होगा शायद कुछ। और जुड़े रहिए, सुनते रहिए, आचरण में लाइए, जरूर परिवर्तन होगा, शांति भी मिलेगी, कृपा भी मिलेगी, सब कुछ होगा। जुड़े रहिए। तो पसंद आए वीडियो, शायद उत्तर आपको मिला होगा, लेकिन ये होगा तब जब आप स्वयं अपने को साधना शुरू करें, तभी जीवन बदलेगा। तभी नए कर्म करके आप पुराने कर्मों को काट सकेंगे। कोई उपाय नहीं, कोई सीधा उपाय नहीं। जुड़े रहिए। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। और अगर आप, गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने के लिए, तो आप गीता सीरीज़ से भी जुड़ सकते हैं। ज़रूर जुड़ना, आपको जीवन को बदलने में, समझने में बहुत मदद मिलेगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।